इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल इनकम की कमर तोड़ दी है। पिछले 4 साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रहा है। पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन $5 बिलियन खर्च किए, पर ये रिलीफ आप तक पहुंच नहीं रहा। इनफैक्ट ये खर्चा करने के बावजूद भी तकरीबन 25% हमारी आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन के करीब या उससे नीचे रह रही है, लेकिन वो पैसे उन तक नहीं पहुंच रहे। देयर इज नो रीजन व्हाई वी कैन नॉट यूज टेक्नोलॉजी, व्हाई वी कैन नॉट एनहांस द स्कोप ऑफ बिस्प, ताकि ये पैसे जो हम डिसेमिनेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम खर्च कर रहे हैं, वो बेहतर तरह से मुस्तहक लोगों के हाथ में पहुंचे और इससे पूरी इकोनॉमी भी डिजिटाइज हो। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने $5 बिलियन खर्च किए थे ताकि आपको सस्ती बिजली, गैस और ग्रोसरीज मिल सकें, तो विल यू बिलीव मी? आई थिंक द आंसर इज नो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है। ये सच है कि आपको रिलीफ देने के लिए पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन $5 बिलियन खर्च किए, पर ये रिलीफ आप तक पहुंच नहीं रहा। इनफैक्ट ये खर्चा करने के बावजूद भी तकरीबन 25% हमारी आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन के करीब या उससे नीचे रह रही है। नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये सब्सिडीज़ या वेलफेयर प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहे, हमें समझना पड़ेगा कि इनका मैकेनिज़्म आखिर है क्या। पाकिस्तान की गवर्नमेंट 2 तरह से सब्सिडीज़ देती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट सब्सिडीज़। और डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब वो है कि वो सब्सिडी या वो कैश ट्रांसफ़र जो डायरेक्टली आपके वॉलेट या बैंक अकाउंट में आए। सो करंटली जो हमारा डायरेक्ट सब्सिडी प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बिस्प, इसमें 9 मिलियन गरीब तरीन जो घराने हैं उनको हर माह पैसे उनके वॉलेट्स में मिलते हैं एंड इस पर हम 466 बिलियन रुपीस खर्च करते हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडी से मुराद है कि जब पावर की प्राइसेस की स्लैब्स में गवर्नमेंट क्रॉस सब्सिडाइज करती है लोगों को, या फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी दी जाती है जिसको हमने डिस्कस किया है, या यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ती ग्रोसरीज वगैरह वगैरह, इस पर हम वापस बाद में आएंगे। लेकिन पहले बिस्प पर मज़ीद बात करते हैं। बिस्प का आगाज़ 2008 में हुआ। ये साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फीमेल फोकस डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। इसमें हर महीने तकरीबन 14,500 रुपये 9 मिलियन घरानों में तकसीम किए जाते हैं एंड इससे टोटल तकरीबन 4 करोड़ लोगों का फ़ायदा होता है। अब इसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है, CNIC लिया जाता है एंड रास्त के ज़रिए, रास्त के रेल्स को इस्तेमाल करके डायरेक्टली लोगों को उनके बैंक अकाउंट्स या वॉलेट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसमें से हिसाब ये लगाया गया है कि ओवर द ईयर्स तकरीबन 2.5 मिलियन लोग हैं जो पॉवर्टी की लाइन से बाहर आए हैं। 23% हाउस होल्ड से वो हैं जिनकी ओवरऑल कंजम्पशन में इजाफा हुआ या फूड इनसिक्योरिटी में कमी आई है। साथ साथ जब से बिस्प आया है तो ख़वातीन की CNIC की रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा देखा गया है। और जिन घरानों में बिस्प के ज़रिए कैश ट्रांसफ़र मिलते हैं वहाँ पर बच्चों की स्कूल की इनरोलमेंट भी बेहतर हुई है और कंप्लीशन रेट भी इम्प्रूव हुआ है। साथ साथ उन घरानों की न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुई है। बट ऑफ कोर्स बिस्प में प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल जब अक्सर गरीब लोग अपना ATM कार्ड लेके बिस्प के पैसे विड्रॉ करने जाते हैं और उन्हें ATM इस्तेमाल करना नहीं आता, तो अक्सर वो गार्ड या कोई और बंदा उन्हें कहता है कि मैं आपको सिखाऊंगा, आपके पैसे विड्रॉ करके दूंगा, लेकिन इसमें से आपको मुझे कमीशन देना पड़ेगा। फिर इसमें मज़ीद भी फ्रॉड डिटेक्ट किया गया है कि बहुत सारे लोग जिनका CNIC वेरीफाइड ही नहीं है उनको पेमेंट दी गई है। फिर इसके अलावा वो लोग जो कि टैक्स पेयर लिस्ट में हैं, जिनकी ज़ाहिर बात है इनकम हायर है, वो भी कलेक्ट कर चुके हैं बिस्प से पैसे। फिर स्टूडेंट्स के लिए रूल रखा गया था कि जब तक वो रेसिपिएंट रह सकते हैं अगर वो अटेंडेंस मेंटेन करते हैं 70%। सो इट वाज फाउंड कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर रहे, तब भी उनको ये पैसे मिलते रहे। तो ऑन द सरफेस रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन ये जो 466 बिलियन डिस्पर्स किए जाते हैं, इसमें से तकरीबन 140 बिलियन के आसपास किसी ना किस्म की इरेगुलरिटीज़ हैं। तो आप कह सकते हैं कि उस 140 बिलियन में से तकरीबन अगर 100 बिलियन भी फ्रॉड की नज़र हुआ है, दैट मीन्स कि इसमें तकरीबन 21% का लीकेज है। दिस ऑफ कोर्स इज़ नॉट गुड, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि वी नो कि किधर लीकेजेस हैं और ओवर द ईयर्स ये लीकेजेस एंड होल्स भरे जा रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ख़ास तौर पे AI बेस्ड वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग के ज़रिए इसको और मज़ीद ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज सिर्फ बिस्प का नहीं है, चैलेंज इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ का है जो बिस्प के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा
खर्चा लेती हैं। सो इनडायरेक्ट सब्सिडीज आखिर जाती कहाँ है? तो FY 24-25 के बजट में तकरीबन 1.19 ट्रिलियन यानी तकरीबन $4.2 बिलियन सिर्फ पावर की सब्सिडीज़ के लिए मुख्तस किए गए थे। इसमें अगेन हाउस होल्ड की सब्सिडीज़ हैं, जिसमें जो वेरियस पावर के टैरिफ्स दिए जाते हैं, डिफरेंट स्लैब्स ऑफ कंजम्पशन, KSE की सब्सिडी होती है, फाटा की सब्सिडी होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, अब ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पावर की सब्सिडी दी जाती है इसमें फ्रॉड होता है। और फ्रॉड कैसे होता है कि लोग अपने घरों में मल्टीपल मीटर लगा लेते हैं। तो पहले मीटर की चार्जिंग जो है वो लोएस्ट स्लैब पे होती है, अगले की उससे ज़्यादा। एंड डेटा के मुताबिक जो 23 मिलियन घराने हैं उनमें से सिर्फ 90,000 ऐसे घराने हैं जो कि माहाना 1000 किलोवाट आवर से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी नो दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर हम विजुअली देखें तो वो जो सारे एरियाज़ हैं बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, DHA के इलाके हैं, या इस्लामाबाद के बेशतर घर हैं, या कराची के जो एफ्लुएंट एरियाज़ हैं, उनमें 1000 किलोवाट से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। या अगर आप AC के कंट्री वाइड सेल्स देख लें तब भी आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है कि सिर्फ 90,000 घराने 1000 किलोवाट पर आवर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये झूठ है। सो दैट मीन्स कि ये एक मैसिव अमाउंट है सब्सिडी जो चोरी हो रही है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को 65 अरब रुपए दिए गए। अब कितने गरीब लोगों को सस्ते में ग्रोसरी मिली ये आप भी जानते हैं। सिमिलरली फर्टिलाइज़र की सब्सिडी पर भी 65 अरब खर्च किया गया। क्या हर छोटे किसान को सस्ती और मेयारी दाम पर मिला फर्टिलाइज़र के नहीं? इसका भी सवाल का जवाब आप जानते हैं। तो हिस्टोरिकली तो पेट्रोल पर भी सब्सिडी दी जाती थी, एंड अब ये प्रैक्टिस कुछ साल पहले बंद कर दी गई है। लेकिन जिस वक्त ये सब्सिडी दी जाती थी तो हम बोरोड मनी लेकर इम्पोर्टेड पेट्रोल को ग्लोबल प्राइस से कम लोकल मार्केट में सेल कर रहे थे। अब इससे फ़ायदा किसको होता है? उसको जो कि बस में सफ़र कर रहा होता है या वो जो प्राडो में सफ़र कर रहा होता है। एंड स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 55% जो इसका फ़ायदा है वो टॉप 20% इनकम क्वांटाइल्स के पास गया है, और 11% इसका फ़ायदा बॉटम 40% के पास जाता है। तो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर कि बिस में तकरीबन 20% का लीकेज है, लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में ये अनक्लियरली मैप्ड हैं। वी डू नॉट नो कि किसके पास पहुंचती हैं और नहीं पहुंचती। सो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में 50% का लीकेज है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बट बिफोर दैट, जैज़ पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है जो अपनी कनेक्टिविटी सर्विसेज के थ्रू पाकिस्तान को डिजिटाइज करने में हेल्प करी है। इनका फाइनेंशियल आर्म जैज़ कैश पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मोस्ट यूज वॉलेट है, जिससे लाखों लोग पीयर टू पीयर पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स वगैरह करते हैं। इनके जो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग माइक्रो इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन को मजीद हेल्प करें। थैंक यू जैज़ फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। तो कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, सो सब्सिडीज के मसले को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू थिंग्स दैट हैव टू हैपन। फर्स्टली, इनडायरेक्ट सब्सिडीज मस्ट एंड, एंड सेकेंडली, तमाम सब्सिडीज को बिस के थ्रू डिसेमिनेट किया जाना चाहिए। नाउ दिस टोटल बिकम्स अ वेरी बिग अमाउंट के 466 बिलियन बिस की अमाउंट एंड देन 1.36 ट्रिलियन जो ऑलरेडी हम सब्सिडीज पर खर्च करें। इन टोटल दिस गोज ओवर $5 बिलियन। बट हाउ शुड वी डिसेमिनेट इट? नाउ थैंकफुली बिस की ऑलरेडी रेल्स बनी हुई हैं। पहले तो एक नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का सिस्टम है जो कि 43 वेरिएबल्स को देखता है, जिसमें इनकम, एसेट्स, एजुकेशन एट्सेट्रा शामिल है। फिर आपका एक प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट होता है जिसमें 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि कोई सब्सिडी हासिल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। थर्डली, नादरा की वेरिफिकेशन होती है जिसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी कंफर्म होती है, एज, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर, मैरिटल स्टेटस वगैरह वगैरह। नाउ अब करना ये है कि व्हेन यू पुट ऑल द इनडायरेक्ट सब्सिडीज इन दिस प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम की जो वसअत है उसको बढ़ाना चाहिए। अभी तो इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन पे हैं या उससे नीचे हैं, पर इसमें लोअर इनकम ग्रुप्स को और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल इनकम की कमर तोड़ दी है। पिछले 4 साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रहा है, ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन। एंड प्राइमरीली इनडायरेक्ट सब्सिडी का मकसद है ही कि लोगों को हेल्प किया जाए, तो क्यों ना उसको डायरेक्टली एक ज़्यादा बड़े पूल को बेनिफिट देकर इस्तेमाल किया जाए। But of course, as we increase the number of people and as we increase the number of people with higher income, तो इसकी स्क्रूटनी भी बढ़ानी चाहिए, जिसमें पूरी नादरा की जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको इसमें इंटीग्रेट किया जाए,
तमाम जो फैमिली मेम्बर्स ख़ासतौर पे डिपेंडेंट्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स को इसमें और वॉलेट्स को इसमें मैप करना चाहिए। फिर एफबीआर के साथ जो एम्प्लॉयर डेटा है उसको चेक करना ज़रूरी है ताकि सोर्स ऑफ इनकम पता चले कि कितनी सोर्स है, कहाँ से आ रही है। फिर इसके साथ साथ पासपोर्ट बना हुआ है या नहीं, लोकल या फॉरेन ट्रैवल करते रहे हैं या नहीं, कार ओनर है या मोटरसाइकिल ओनर है या नहीं, और मंथली मोबाइल बिल्स कितने के आते हैं। एंड जब इसको फुली इंटीग्रेट कर लिया जाए तो नादरा का, बैंक्स का, टेलीकॉम का, एसईसीपी का, एफबीआर का, प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स का, एफआईए का और ट्रैवल का डेटा जब आप ट्रायंगुलेट करते हैं, स्पेशली इन दिस न्यू एज ऑफ एआई, तो बहुत एक्यूरेटली आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि किसको मुराद मिलनी चाहिए और किसको नहीं। आप ही देख सकते हैं कि कितनी सारी क्रेडिट प्रोवाइडिंग की अब ऐप्स हैं जो कि मिनटों में आपकी क्रेडिट स्कोरिंग कर लेती हैं। ये सब इंजन्स मौजूद हैं, वी जस्ट हैव टू यूज़ देम इफेक्टिवली। नाउ ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में शामिल लोगों का नंबर अगर बढ़ाना चाहते हैं हम, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो मांग रहा है सब्सिडी वो इसके लिए अप्लाई करें, और अप्लाई करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे वेबसाइट के ज़रिए एप्लीकेशन होनी चाहिए, मोबाइल ऐप के ज़रिए होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म्स होने चाहिए जो बैंक्स पर अवेलेबल हों, एंड इवन फैसिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए। एंड एज यू मूव अप द इनकम कर्व, आपकी टिपिकली टेक की एडॉप्शन या मोबाइल का यूजेज वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिसाल के तौर पे अब लाखों लोग हैं जो करीम या बाइकिया या डिलीवरी सर्विसेज के साथ काम करें एंड दे आर ऑलरेडी यूजिंग स्मार्टफोन्स, और उनमें से बहुत से लोग मुस्तहक हैं इस हेल्प के जो कि प्रॉब्ली अभी बेस्ट में नहीं होंगे, लेकिन अगर उनको अप्लाई करना पड़ेगा तो वो ये डिजिटल मीन्स को बासानी अप्लाई कर सकेंगे। इसकी डिसेमिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स या वॉलेट्स के ज़रिए होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम फ्लो जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट के थ्रू, और इसमें 3 टीयर्स भी बनाए जा सकते हैं। पहला टीयर तो वो लोगों का है जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के करीब या उससे नीचे हैं, जो ऑलरेडी बिस में शामिल हैं। इनको अलाउड होना चाहिए कि अगर ये पूरा पैसा भी कैश विड्रॉ करना चाहें तो उनको अलाउड होना चाहिए। टीयर 2 वो लोअर इनकम ग्रुप में लोग होना चाहिए जो विच आर अबव द पॉवर्टी लाइन बट आर स्टिल स्ट्रगलिंग। इनको भी कैश विड्रॉल अलाउड होना चाहिए, बट अप टू से 30% ऑफ द टोटल डिस्पर्सल। और जो तीसरा टीयर है विच यू कैन से इज द लोअर मिडिल इनकम क्लास, उसमें रिस्ट्रिक्टेड वॉलेट या रिस्ट्रिक्टेड बैंक अकाउंट होना चाहिए कि जिसमें आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते और इस पैसे को आप स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पावर के बिल पे करने के लिए, या एजुकेशन के बिल या हेल्थ के बिल पे करने के लिए, और अप्रूव वेंडर्स